अरे भोला, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? और आज तुम मेरे खेत पर काम करने भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, चौधरी जी के पास गया था अपनी जमीन वापस मांगने, लेकिन उन्होंने टका सा जवाब देकर मुझे वापस लौटा दिया। ओ, तो क्या तुमने अपने पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उनको यही बताने के लिए गया था कि अगर वह मेरी जमीन मुझे वापस कर देते हैं तो मैं उस जमीन में फसल उगाकर उसे बेचकर उनके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। भोला, तुम तो जानते ही हो कि जब तक जमींदार चौधरी को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वह तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। तुम चिंता मत करो भोला, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। भोला वहां से सीधा घर चला गया। आखिर वह अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। सुनीता, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। सिर्फ मुखिया जी ही हैं जो मुझे अपने खेत पर काम देते हैं, समझे तुम? इसके बदले तुम्हें मुखिया देता भी क्या है, ये कभी सोचा है तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे और मैं कुछ नहीं जानती। इतना बोलकर सुनीता ने एक बड़ी कुल्हाड़ी लाकर भोला को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। भोला भी कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां तोड़ रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर भोला पूरी तरह से चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर-उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। भोला ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग-बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। भोला हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर, अरे वाह, तुम तो इंसानी आवाज में बात कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? हैं? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रही हूँ। लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से जा ही रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। ओह, तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई हो। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे।
तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर भी चिड़िया उड़ते हुए भोला के कंधे पर बैठ गई। भोला उस चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर भोला की बेटी गुड़िया चहकते हुए बोली, अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया। यह चिड़िया सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है गुड़िया, यह बोलती भी है। यह कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भला चिड़िया कैसे बोल सकती है? तभी वह चिड़िया सुनीता के सामने बोल पड़ी। क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। गुड़िया और सुनीता बुरी तरह से सोच में पड़ गई और उसे गौर से देखने लगी। मुझे इतने गौर से मत देखो। क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया। हाँ, तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पर उदासी ही देख रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और जिनके पास धन नहीं होता वो लोग उदास ही होते हैं। तो चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। आखिर तुम हमारी मदद कैसे करोगी? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है? जादुई चिड़िया, मुझे जल्दी से बता दो। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का प्राचीन खजाना गड़ा है। तुम रात के समय वहाँ जाकर उसे खोद कर निकाल लेना। फिर भोला ने अगले ही रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोद कर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बाप रे, इतना सारा धन तो मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। हाँ चिड़िया, अब हम इस धन को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में भोला बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और जमींदार चौधरी के पास जाकर बोला, चौधरी साहब, यह लीजिए अपने पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे भोला, अरे भाई तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अरे चौधरी साहब, आप मुझे अपने बराबर में क्यों बैठा रहे हैं? भोला, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बिठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा है तुम्हारा घर मुझसे भी अधिक सुंदर बन चुका है। भोला, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है तब उसके अंदर शासन करने की भी इच्छा होती है। एक दिन यह इच्छा तुम्हें भी जरूर होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। भोला खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर अपने घर चला जाता है। सुनीता, आज चौधरी साहब ने मुझे अपने बगल में बैठाया और पता है
उन्होंने मेरे लिए चाय भी मंगवाई। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है तो उसे शासन करने की भी इच्छा होती है, पर उनकी यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब यह था, अब हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। क्या कहते हो जी, हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारी यह जादुई चिड़िया किस काम आएगी? इतना बोलकर सुनीता जादुई चिड़िया की ओर देखकर बोली, क्या तुम हमें और धन दे सकती हो? सुनीता की बात सुनकर सुनीता की बेटी बोली, यह कैसी बातें कर रहे हो माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भर के खाने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ, हमें पता है भाई, हम बस इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की और जमीन खरीद कर उसमें खेती कर सकें। जादुई चिड़िया भोला की ओर गौर से देखते हुए बोली, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगी। इस गांव के मुखिया के खेत के आगे जो जंगल है, वहाँ पर एक काला वृक्ष है। उसी काले वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोना और चांदी से भरा बक्सा रखा है, तुम उसे निकाल लो। भोला उसी समय उस काले वृक्ष के पास गया और वहां पर खुदाई करने लगा। थोड़ी देर बाद बक्सा निकालकर घर ले आया। यह तो बहुत सारा सोना और चांदी है, इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ सुनीता, अब हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन भोला मुखिया के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जो जमीन है उसे खरीदना चाहता हूँ मुखिया। भोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। भाई, मैं इस जमीन को नहीं बेच सकता। मैं तुम्हारी जमीन की मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। लेकिन भाई, मैं उस जमीन को नहीं बेचूंगा। मुखिया की बात सुनकर भोला को अब क्रोध आने लगा। तभी वहाँ पर चौधरी आ गया और भोला की ओर देखकर बोला, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। भोला, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी बलवान को देख रहे हो? तुम्हें भी अब ऐसे लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठा कर लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आएगी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया चौधरी साहब। ए मुखिया, कल तू अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। अगर तूने सीधी तरह से अपनी जमीन नहीं दी मुझे, तो फिर मत भूलो कि अब चौधरी मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूँ,